नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी फिर आपके लिए लेकर के आए हैं जो हम कक्षा 11 में की कक्षा वो हमारी शाश्वती चल रही थी, उसी का अगला भाग हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने 3 भाग तक यह पाठ कंप्लीट कर लिया था। ईसा कुत्रास्ते, ईश्वर कहाँ है, इस पर अगला भाग लेकर है हमारा चौथा नंबर का भाग। चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक ईसा कुत्रास्ते भाग अनुवाद 4। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं कि ईश्वर कहाँ है। देखिए तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि के संस्करण से यह हमें संस्कृत अनुवाद करके हमने इस पाठ को इसमें पढ़ रहे हैं। तो यह हमारे पाठ्यक्रम में जो उन्होंने जोड़ा है, इससे यह हमें सार मिलता है, इससे यह उपदेश मिलता है कि व्यक्ति के परिश्रम और व्यक्ति के मानवता पर ईश्वर निवास करता है। यहां नहीं कि जहां पैसा होता है वहां ईश्वर निवास करता हो। तो ये यहां पर यह बतलाया जा रहा है कि ईश्वर वास्तविकता में ईश्वर की सत्ता क्या है, ईश्वर है क्या, हमें पहचानने की कोशिश करने के लिए हमें कवि यहां संकेत कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन को लेकर भी इस पर बहुत सारी विचार करने हैं कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता को लेकर के हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि दीन और गरीब किसानों के ऊपर ईश्वर की छत्र छाया होती है और धूप में या छांव में, वर्षा में, कहीं पर भी हो तब भी ईश्वर उनकी क्या है, गरीबों की और किसानों की रक्षा करता है, सदैव उनके साथ रहता है। उसके आगे हम देखते हैं अगले श्लोक में कि हमारा ईश्वर क्या कह रहा है। ठीक है ना। कवि ने ईश्वर की सत्ता के विद्यमान में क्या चर्चा की है जरा देखेंगे। मुक्ति ही, अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, याद रखिएगा। मुक्ति, मुक्ति है क्या, यहां मुक्ति अर्थात मोक्ष, मोक्ष के बारे में कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उन्होंने कि आखिर मोक्ष है क्या, व्यक्ति मोक्ष के लिए क्यों भटकता है, व्यक्ति ने मोक्ष को पता है या नहीं भी है, आखिर मोक्ष है क्या। तो इस बात को लेकर के यहां कविवर कह रहे हैं कि मुक्ति ही क्वा नो सादृश्य मुक्ति, किसने देखा है मुक्ति को, किसने जाना है मुक्ति को, मुक्ति अर्थात मोक्ष को, क्या कोई मोक्ष को देख पाया है, किसी ने कोई मोक्ष को जाना है। इस प्रकार से यहां बातचीत चल रही है। सलीलम ईसा सृजति भुवम, सलीलम सलीलम, सलीलम लीला पूर्वक, अर्थात लीला का मतलब जानते हैं कि जो हम ये कार्य करते हैं एक तरह से ये हमारा एक लीला है। जैसे हम लोगों ने देखा मंचासीन नाटक होते हैं, जैसे रामलीला हो गया है, कृष्ण लीला हो गई है। ठीक है ना। तो ये साधारण, इनको हम ये कह सकते हैं कि ये मंचासीन नाटक है, किसी चीज को प्रदर्शित करना। उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा भी यह क्या है, सलीला की गई है। कैसी, सृष्टि की सृजन करने की, सृष्टि का निर्माण करना एक लीला ही तो है। अब ये लीला बटी हुई है किस किस के हाथ में, बोले सृष्टि का सृजन करना है ब्रह्मा जी को, सृष्टि का सृजन करने का कार्यभार दे दिया है ब्रह्मा जी को, और संहार करने का, इसे अंत तक ले जाने का और इसे मोक्ष तक ले जाने का कार्य दिया है महादेव को। ठीक, और पालन करने का कार्य किसको दिया है, विष्णु स्वयं हाथ में लिए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि सबका कार्य अपना अपना बटा हुआ है और सबको अलग अलग कार्यों में लगा दिया गया है। इस प्रकार से ये सभी नाटक के पात्र हैं और नाटक की एक लीला को हम लोग लीला कर रहे हैं, हम भी उसके एक पात्र हैं। अगर प्रभु के, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अगर सृष्टि का सृजन किया जाता है और उस सृजन करने के बाद जब हम पृथ्वी पर अवतरित तो होते हैं तो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का तो हम पालन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम अपना कार्य कर रहे हैं क्या? ना, कोई अपना कार्य नहीं कर रहा है, सब हम सब निमित्त हैं। कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, हम सब निमित्त हैं, करने वाला ऊपर वाला है और हम तो केवल एक क्या है, एक ऐसा कह सकते हैं कि हम केवल एक नाम है, नाम मात्र के लिए हमको मार्गदर्शक बनाया गया है कि हम उस पर चलें। हमें किसी के द्वारा बताया जा रहा है और हम उसके लिए केवल नाम मात्र हैं कि आपके द्वारा ये किया जा रहा है, लेकिन करने वाला सब कौन है? ईश्वर है, वही है हमारी सलीलम, सलीलम। तो यहां कहा है लीला के साथ ईश्वर, लीला के साथ ईश्वर क्या कर रहा है? सृजति भुवम, अर्थात सृजति का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना, बनाना, सृजति करना, सृजन करना। और भुवम, भुवम का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी।
पूरा संसार, लोक, जो हम ये विश्व देख रहे हैं, ये सब क्या किसके द्वारा है? ये ईश के द्वारा है। ईसा कौन? ईश्वर। ईश्वर के द्वारा वो कह रहे हैं कि सा लीला पूर्वक उसने पूरी पृथ्वी का सृजन किया है, पूरे भुवन का, पूरे संसार का, इस लोक का क्या किया है? सृजन किया है। और वही क्या है? बोले अब यहां देखते हैं, बोले मुक्ति। आखिर मुक्ति क्या है? तो बोले क्या मुक्ति को किसी ने देखा है? तो उन्होंने कहा है कि मैं, देखो क्या कह रहे हैं कि लीला पूर्वक भगवान ईश्वर क्या करता है? सबको पृथ्वी पर सृजन करता है, सबका निर्माण करता है। और तिष्ठति चा अस्मद अभिलाषी, अस्मृद्धि चा अस्मद्धिता अभिलाषी, अस्मद्धिताभिलाषी, अस्मद्धिताभिलाषी, अस्मद्धिताभिलाषी। अर्थात तिष्ठति माने बैठता है, बैठा हुआ है या रहता है, विराजमान है। स्था धातु से तिष्ठति बनेगा, ठीक है ना। और चा माने और, अस्मद्धिताभिलाषी, और हमारी इच्छाओं को, अस्मद युष्मद के रूप तो देखे होंगे। अस्मद मतलब मैं, अहम, ठीक, और युष्मद मतलब तुम, त्वम। तो यहां पर उन्होंने कहा और वह हमारी क्या है? अभिलाषी, माने इच्छाओं को, अभिलाषाओं को क्या करता है? पूरी करता है। कौन? ईश, जो क्या कर रहा है? भुवन सृजति, अर्थात पूरे संसार का जो इसने सृजन किया है, जिसने सृष्टि का सृजन किया है, वो हम बैठ करके बैठा हुआ है और वही हमारी क्या कर रहा है? अस्मद्धिता अभिलाषी, अस्मद्धिताभिलाषी, मेरी हमारी सबकी क्या करता है? अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है। अब वो कहा देखो कि सा विधि अस्माकम मिशन सदा, मिशन सदा, अर्थात सा विधि मतलब विधि पूर्वक, अस्माकम माने हमारी, और मिशन माने मिशन सदा माने हमारे साथ रहता है। हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ सदा ईश्वर निवास करता है। हमारी इच्छाओं को पूरे करने में ईश्वर हमारा सदैव साथ देता है। इस प्रकार से उन्होंने ये कह दिया कि जब भी ईश्वर कोई सत्ता विराजमान करता है, सब अपनी लीला पूर्वक कार्य में लगे हुए हैं, तो उसी का कर्म है, उसी का कार्य है कि उसकी इच्छाओं को कब पूरा करना है, कब क्या करना है, ये सब ईश्वर का काम है। और ईश्वर ही इसमें पूरा क्या है? उसका भागीदार होता। तो उन्होंने देखा है, जरा इसको हम देखते हैं, एक बार अध्ययन करते हैं, फिर इसके बाद अन्वय पर चलते हैं, ठीक है ना। देखें, मुक्ति ही क्वानो सादृश्य मुक्ति सलीलम सहस्रजति भुवम तिष्ठति च समाधिताभिलाषी सा विदेस्माकं मिशनम सदा। देखें जरा, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसमें, देखिए ईसा कुत्रास्ति गुरुवर क्या कहने चाहते हैं। हमारे कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो इस बात को लेकर के दुखित हैं कि व्यक्ति एक दूसरे को देख करके पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ईश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा। तो हमें इस पाठ के द्वारा और हमारी इस आने वाली जनरेशन को इस पाठ्यक्रम के द्वारा वह यह अवगत कराना चाहते हैं कि वास्तविकता में ईश्वर है क्या, ईश्वर को हमें कैसे पहचानना है, ईश्वर पर हमें कैसे विश्वास रखना है, वो बता रहे हैं। देखें, अब वो यहां पर बोल रहे मुक्ति, मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष को किसी ने देखा है? तो कहते हैं क्वानो सादृश्या मुक्ति सलीलम सहस्रजति भुवम तिष्ठति चास्मधिताभिलाषी सा विदेस्माकं मिशन सदा। सा देखिए, शा विधि अस्माकं मिशन सदा। अब अन्वय को देखेंगे जरा हम। मुक्ति क्या लिखा है? मुक्ति, नु सह मुक्ति, नु सह मुक्ति। मुक्ति है क्या? मुक्ति, वह मुक्ति क्या है? क्वा दृश्या, कभी देखा है? ईसा माने ईश्वर, सलीलम माने लीला पूर्वक, भुवनम सृजति। अन्वय का मतलब आपको पता है ना कि व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्थित ढंग से क्या करना, एक अपने पैराग्राफ को, जो ये हमारा होता है, ये छंदोबद्ध रचना होती है। छंदोबद्ध का मतलब रस, छंद, अलंकार इसमें, और मात्रा, यत, यति, गति, लय, तुक आदि को सम्मिश्रण करके इसको हम बनाते हैं। जो हमारा पद्य बनता है, इसको कवि इस प्रकार से लय युक्त बनाने के लिए इसको इसके शब्दों का स्थानांतरण करते हैं। तो ये जो स्थानांतरण किया जाता है, उस स्थानांतरण को व्यवस्थित क्रम देना अन्वय कहलाता है।
जब हम अर्थ निकालते हैं तो इनको हम फिर क्या है, फिर व्यवस्थित क्रम से रखते हैं। जरा देखेंगे तो ईश्वर लीला पूर्वक पृथ्वी का सृजन करता है। असमद हित अभिलाषी, असमद माने हमारी, हित माने हित चाहने वाला, अभिलाषी माने और इच्छाओं को, चा माने और, हित और हमारी हित कामना, हमारे हित को चाहने वाला, और अभिलाषी माने इच्छाओं को मिशनम सदा पूरा करने वाला। अस्माकम साविधे तिष्ठति, अर्थात हमारे साथ क्या है, वह सदैव क्या होता है, विराजमान रहता है। ईश्वर हमारे पास हमेशा उपस्थित रहता है। जरा देखेंगे इसमें, जैसे इसने यहां पर दिया है अस्माकम, अस्माकम रूप दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक, अस्माकम, और युष्मद में बनेगा युष्माकम। अब यहां देखें सा विधे, सा विधे में सा विधि, विधि पूर्वक। अब यहां सा विधे में हमारा लगा हुआ है सप्तमी का एक वचन, सा विधे, इसमें लगा हुआ है षष्ठी का एक वचन और इसमें लगा है सप्तमी का एक वचन। जो तिष्ठति धातु है वो जरा देखेंगे। तिष्ठति धातु में स्था धातु है, तिष्ठति जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तिष्ठति। तो स्था धातु है और स्था धातु किसके अर्थ में है, बैठने के अर्थ में, बैठने के अर्थ में है। तिष्ठति बनता कहां है, जरा इसको भी देख लें। इस तिष्ठ, स्था धातु से बनेगा तिष्ठ, क्या बनेगा, तिष्ठ बन जाएगा। और धातुओं को जानने के लिए उसी के साथ अभी सृजति भी बता दूंगा इसी के साथ में, ठीक है ना। तो इसके लिए तीन पुरुषों का जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रथम पुरुष क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुषों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन होते हैं और ये हमारे पुरुष होते हैं। अब इनको जाने, और इसने ये कहा है कि जैसे हमारा रूप बनता है ती, तहा, अंति, ती तह अंति, सी थह था, आमी, आवह, आमह। यहां देखें, अब ये जो हमने लगाए हुए हैं ये हमारे तिगंत प्रत्यय हैं। जो हमारे तिगंत प्रत्यय होते हैं 18, अष्टादश तिगंत प्रत्यय होते हैं। तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। ये हमारे परस्मय पद के, आत्मनिपद के ता ताम झा, था सा थाम, ध्वम इड वही महिंग, ध्वम इड वही महिंग। तो ये हमारे उन जो 18 प्रत्यय होते हैं, उन 18 प्रत्ययों में ये 9 प्रत्यय यहां पर आ गए हैं। अब यहां से ये तिष्ठति से बनेगा तो यहां बन जाएगा तिष्ठ, आगे जुड़ जाएगा, तिष्ठ आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तिष्ठति। जैसे इसमें जोड़ दिया ती, ये बन गया तिष्ठति, यही तो बना हुआ है। अब ये कहां बना हुआ है, लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, किसमें बना है, लट लकार वर्तमान काल में हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है तिष्ठति, ठीक है ना। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत। यहां बनेगा तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। कुछ नहीं करना है, इसके साथ में धातु का मेल करते जाना है, आगे धातु लगाती जानी है और प्रत्यय हमारा साथ में रहेगा। पूरा रूप इस प्रकार से बन जाएगा। किसी भी लकार के लिए हो, सारे ऐसे इस प्रकार से हमारे बनते जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां जो लिखा हुआ है सृजति, सृजति भी हमारी सृज धातु है। कौन सी धातु है, सृज धातु। अब सृज धातु जो हमारी बनी हुई है ये निर्माण करने के अर्थ में होती है। किसके अर्थ में, निर्माण करने के या बनाने के अर्थ में कह सकते हैं, ठीक है। तो सृजति, सृजतः, सृजंती, इस प्रकार से सृजसी, सृजथ, सृजथ, सृजथः, सृजत, सृजामि, सृजावः, सृजामः। इस प्रकार से सृजति बन जाएगा। तो ये दो हमारी यहां पर क्रियाएं हैं, सृजति और तिष्ठति। अब यहां पर देखिए सा विधे अस्माकम लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सा विधे अस्माकम। ये भी जरा देख लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है सा विधे अस्माकम। तो सा विधे अस्माकम का इसमें देखें, इसमें पूर्व रूप संधि है, सा विधे
अस्माकम, सा विधे अस्माकम, सा विधे अस्माकम, ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सा विधे धन अस्माकम। इस प्रकार से हम इसका विच्छेद करेंगे संधि का। जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसके लिए हमारा पूर्व रूप संधि एक संधि का सूत्र होता है एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति कहता है कि एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, एंग प्रत्याहार में आते हैं ए और ओ। प्रत्याहार आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि प्रत्याहार अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो फिर व्याकरण में हम इसको प्रत्याहार को लेकर के चलेंगे। ए और ओ, देखिए दो वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार में, और इन्होंने कहा है कि पद के अंत में, पद अंत अर्थात पद के अंत में, और बाद में क्या होना चाहिए अति। अति माने आ, अति मतलब आ। जो दति लिखा ना दति, तो पदांताद इधर हो जाएगा, अति उधर हो जाएगा, तो आ, और बाद में होना चाहिए क्या आ। तो पहले पद में एंग प्रत्याहार के वर्ण ए और ओ होना चाहिए, और उसके बाद आ हो तो कहते हैं कि पूर्व रूप संधि होती है। अब पूर्व रूप संधि देखिए, यहां पहले पद में धा में ए की मात्रा लग गई है, तो धा में ए की मात्रा ए वर्ण ए आ गया, हमारा आ गया है कि नहीं। और उसके बाद हमारा आ भी आ गया है। देखिए उसने एक भी ये भी कहा है कि एंग प्रत्याहार के बाद आ आना चाहिए, तो आ भी आ गया है। तो फिर दोनों को जब ये आ जाता है तो उन्होंने क्या कह दिया कि जब दोनों का हम मिलाते हैं, वर्ण सम्मेलन कृत्य करते हैं, तो आ हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा अवग्रह के रूप में। अवग्रह क्या होता है, ये अवग्रह के रूप में इस प्रकार से हमारा हो जाएगा अवग्रह। अवग्रह के रूप में आ का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है सा विधे स्माकम, सा विधे स्माकम, ठीक है। बस इतना याद रखना कि आ जो इसमें आता है इसका उच्चारण पूरा नहीं किया जाता है, ये केवल हमें एहसास होना चाहिए कि यहां पर क्या है हमारा आ है। बाकी जब हम किसी से बोलते हैं या किसी को बताते हैं तब यहां पर हमारा आ हमें नहीं पता चलना चाहिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां विधि अस्माकम हो गया, तो कौन सी संधि हुई इसमें, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। अब और ये एक बात याद रखना कि एक पररूप संधि होती है, तो ये पररूप संधि नहीं है, ये पूर्व रूप संधि है। और याद रखिएगा पूर्व रूप संधि में अवग्रह होता है, पररूप में अवग्रह नहीं होता है। ये थोड़ा सा पहचान है आपके लिए, ठीक है ना। अब यहां से आगे देखेंगे हम, जैसे यहां लिखा है चा अस्मदिताभिलाषी, चा अस्मदिताभिलाषी, ठीक है। तो चा अस्मदिताभिलाषी में तो चा अलग हो जाएगा और अस्मद अलग हो जाएगा, अस्मद। इतना आप जब इतना कर लेंगे, ठीक, तो यहां पर हम धिताभिलाषी भी कर दें, क्या कर दें, चलिए। अगर ऐसे नहीं भी करना है तो अस्मद अलग रहने दीजिए और धिता अलग कर लीजिए, धिता अस्मद धिता भिलाषी, धिता भिलाषी, भिलाषी, ठीक है ना। जब यहां तक हमारा हो गया है तो यहां हम अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन यहां आ और यहां आ, और जब आ सामने आता है तो कौन सी संधि होती है बताएं जरा, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। सूत्र कौन सा होता है, अकह शवर्णे दीर्घा, ये हमारा सूत्र होता है अकह शवर्णे दीर्घा, ठीक है। तो अकह शवर्णे दीर्घ सूत्र जब इसमें लग गया तो आ मिल करके उन्होंने बताया है अकह शवर्णे दीर्घा ने कि आमने सामने अगर आ हो तो क्या बनता है, बड़ा आ। आमने सामने अगर ई हो तो क्या बनती है, बड़ी ई। अगर प्रथम पद में उ और द्वितीय पद में भी उ हो तो क्या बनता है, बड़ा उ। प्रथम पद में अगर ऋषि और उसके बाद ऋषि हो तो क्या बनता है, क्या बनता है यहां हमारा बड़ी ऋषि,
ठीक है ना, दीर्घ ऋषि हो जाएगी। अब यहाँ ये नहीं है कि केवल ह्रस्व ही होने चाहिए, छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सवर्ण होना चाहिए। सवर्ण का मतलब एक समान एक ही जाति के वर्ण हो, वही सवर्ण कहलाते हैं। जैसे आ है तो छोटा हो या बड़ा, लेकिन है तो आ ही, ठीक है ना। तो आमने सामने चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, लेकिन बनेगा हमारा बड़ा ही। तो हमने इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया, ठीक है। जब बड़ा आ बन गया तो यहां चा में से हमने स्वर को निकाल लिया, तो चा हमारा आधा हो गया। अब यहां देखें, हमने दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बनाया था, अस्मद में से आ निकल गया था, तो आधा सा म और दा, ये इतना बन गया। अब जब हम आ को इसमें मिलाएंगे तो ये बड़ा चा हो जाएगा, और ये लिखा हुआ चास्मद बन गया है, चास्मद। तो यहां कौन सी संधि हो गई है, चास्मद में, चास्मद में हमारी दीर्घ संधि हो गई है, ठीक। अब यहां धिताभिलाषी लिखा हुआ है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो दा है, दा के साथ में आधा था, तो उन्होंने ये कर दिया है, यहां धी, धा नीचे लगा दिया है, और धिता ऐसे कर दिया, धिताभिलाषी, धिताभिलाषी, इस प्रकार से। अब यहां पर भी आप अगर चाहें तो अस्मद्धिताभिलाषी में क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे, अस्मद्धिता अलग हो जाएगा, अभिलाषी अलग हो जाएगा, तो यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अभिलाषी माने इच्छा, और हिता अलग हो जाएगा। और हित है, जो धिता लिखा हुआ है हिताभिलाषी, तो यहां धा का परिवर्तन व्यंजन संधि के आधार पर हुआ है, तो यहां धा नहीं है, यहां होगा ही, हिताभिलाषी। और जब इसमें मिश्रण करेगा तो ये धा का धा में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, व्यंजन संधि का योग है। अस्मद हिताभिलाषी, अर्थात हमारे हित और हमारी क्या, हित और अभिलाषी हमारा इसका रूप बन जाएगा हिताभिलाषी, ठीक है ना। हा का परिवर्तन धा में हो जाता है, तो यहां भी हित और अभिलाषी, तो दीर्घ संधि हमारी यहां भी हो जाएगी। इतना याद रखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि ईश्वर हमारे हित चाहने पर और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहता है। कभी हमसे यही यहां पर कहना चाहते हैं, ठीक है। चले आगे देखेंगे, अभिलाषी चा मिशनम सदा, मिशन सदा हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। अस्माकम साविधे तिष्ठति, और वह हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहता है। आगे देखेंगे इसी के साथ उन्होंने कहा, अन्वय के बाद जरा हम प्रसंग को देखें, प्रसंग क्या कह रहा है, इसमें वर्णन किस किस का है। अभी तो मोटा मोटा हम लोगों ने क्या है, थोड़ा सा अर्थ को जाना, जिससे कि हमारे दिमाग में ये हो जाए कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक। अब प्रसंग को देखें, अयम श्लोक, यह श्लोक ईसा कुत्रास्ति, कुत्रास्ति में आपको पता है कौन सी संधि है, कुत्र धन अस्ति, कुत्रास्ति दीर्घ संधि है, ठीक है ना, बहुत छोटी है। और कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि आपके शीर्षक में जो पाठ दी, शीर्षक का नाम दिया गया है, उसमें कौन सी संधि, तो क्या बताओगे, ठीक है ना। तो ईसा कुत्रास्ति याद रख लेना, ठीक है ना। अब ईसो कुत्रास्ति, ईसो कुत्रास्ति, ईसो कुत्रास्ति विसर्ग दिया है यहाँ, कभी अगर ईसो कर दिया जाए तो विसर्ग संधि हो जाएगी पूरे में, ईसो कुत्रास्ति याद रखना। अभी अलग अलग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब विसर्ग हो जाएगा तो यहाँ पूरे पद में विसर्ग संधि हो जाएगी, इसमें केवल दीर्घ संधि, ठीक है। तो अयम श्लोक ईसा कुत्रास्ति शीर्षक पाठात, शीर्षक पाठ से, यहाँ पंचमी लगी हुई है, शीर्षक पाठ से अवतरितोस्ति, अवतरितोस्ति का मतलब यहाँ अवतरित किया गया है, लिया गया है। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में कभी ना, कभी ना, यहां देखें श्लोक में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी का एक वचन, इसलिए श्लोक में, और कभी ना मतलब कवि के द्वारा तृतीय विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तृतीय। अब ये कवि के जब रूप चलते हैं तो इकारांत पुल्लिंगवाची रूप चलते हैं, किस प्रकार से, हरि के समान। किस प्रकार से चलेंगे, हरि के समान, कवि के चलेंगे, और रवि के भी चल जाएंगे। किसके चल जाएंगे, रवि के, ठीक है ना। तो कैसे चलते हैं जरा देख लें। अब जैसे हमने ये देखा, हमारी धातु विभक्तियां कितनी हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 8 होती हैं क्या विभक्ति, 7। अब संबोधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, संबोधन, संबोधन आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो प्रथमा में जैसे देखें, एक ये वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन,
ऐसे ही होते ना 3 वचन और 7 विभक्तियां, कवि के रूप चलेंगे तो कवि, कविम, कविना, कवि, कविम, कविना, कवये, कवेह, 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 कबऊ, हे कवि। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हे कवि। ये हो गया। अब यहां से ये देखेंगे, जब इसमें देख लिया हमने कबऊ, कवि, कवि, क्या हो जाएगा, कवि, 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 कविभ्याम, 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 कव्योः, कव्योः, क्या बनेगा, कव्योः, कव्योः, और संबोधन में हे कवि, हे कवि। यहां पर देखें, कवया, कवीन, कवि भी, कवि भी, कविभ्यः, 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 कवि नाम, कवि नाम, कविसु, कविसु, हे कवया, क्या बनेगा, हे कवया। ये हमारे कौन से रूप चल गए हैं, ये इकारांत जब कवि के रूप है वो लिख गए हैं। ठीक है ना। अब इसके आधार पर यहां कवि के द्वारा कहा गया ना कविना, आप लोग भी देखिए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करिएगा कि सारे रूप अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो रूप बहुत अति आवश्यक है। अगर रूपों को हम तैयार नहीं करते हैं तो इसमें हम कितना भी अध्ययन कर लें, एक ना एक दिन वो हमसे क्या है, भूल ही जाएगा। ये चलिए ठीक है कि ये तो पढ़ा रहे हैं तो इसको हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर संस्कृत को अगर वास्तविकता में आपको सीखना है, अच्छे से अगर पढ़ना है, और आप जानते हैं कि अब इसी से हमारा भविष्य है, जब 11th 12th में आप संस्कृत ले रहे हैं तो निश्चित है कि आपका ग्रेजुएशन भी संस्कृत से ही होगा, और संस्कृत के बाद फिर आप पीजी भी करेंगे संस्कृत से ही, फिर इसके बाद आगे भी जाएं, बहुत ऊपर जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूपों को, धातु रूपों को और अव्यय, इसके प्रत्यय बहुत अति आवश्यक है। अगर हम पूरा नहीं कर सकते, वैसे तो वास्तविकता में यह है कि हमें कम से कम इसके 12 से 15 रूपों को तैयार कर ले तो लगभग हम सब रूप बना सकते हैं। ब्रह्मांड तो कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन जितना जरूरत है 60-70%, 80% उतना तो हम तैयार कर सकते हैं, 100% तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जितना जरूरत की चीजें हैं उनको हमें क्या है, करना पड़ेगा, और कोशिश हम भी करेंगे आपके साथ आपको पूरा देने का, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनता है। ठीक है ना। तो आपका तैयार करना है, मेरा केवल आपको बताना है। तो इतना हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा आपको तैयार करना। हम आपको 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा ना। और जब याद आप करेंगे तो निश्चित है कि, और कोशिश करिए कि प्रातः काल में इसको ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि देववाणी है और देवताओं की वाणी है यह, और ये क्या चाहती है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का ज़्यादा इसमें फल मिलता है। कहते हैं कि जो प्रातः काल उठकर के संस्कृत का अध्ययन करता है तो पहली बात तो घर का वातावरण शुद्ध होता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है, और हमारे जो दिनचर्या जो होती है, हमारे अंदर जो चलने वाली वायु होती है, प्राण वायु जो हमारी बॉडी के अंदर चलती है, तो ये बात याद रख के चलिए कि वो हमारी हमेशा पूरे दिन तक क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, अर्थात सकारात्मक रूप से वह हमारे अंदर क्या है, आगमन निगमन दोनों प्रकार की विधियों के आधार पर चलती है, बाहर भी आती है, अंदर भी जाती है। आप लोग उसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में जानते हैं, उसके आधार पर हमें ये संस्कृत प्रातः काल से, अगर हम इसका एक तरह से योग है, संस्कृत का अध्ययन करना प्रातः काल में एक तरह से क्या है, योग है। अगर आप उसका डेली प्रतिदिन
अगर आप क्या करते हैं उसका हम कंटिन्यू करके उसका हम अभ्यास करते हैं तो ये मान के चलिए कि निश्चिततः हमें कहीं ना कहीं आपको ये याद हो या ना हो, लेकिन आपका जो आपकी स्मरण शक्ति है बहुत तीव्र गति से काम करेगी। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो बार बार जब याद तो होगा। और स्मरण शक्ति का मतलब ही क्या है? जब स्मरण शक्ति हमारी तीव्र होगी तो याद होगा, और याद होगा तो कोई भी कार्य करने में हमें क्या है, परेशानी नहीं जाएगी। तो ये साधारण हमारा कहना आपसे है कि प्रातः काल में कोशिश करिएगा, ज़्यादा हमें बार बार ट्राई करने की कोशिश करना है कि अगर जो प्रातः काल में जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं, उनका गुड मॉर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है, कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागें। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हम आपको बता देते हैं कि वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारा 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहता है, 6:30 बजे तक का। इतने के बीच में हमें क्या है, जाग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी विद्यार्थी जीवन है, कभी कभी हम लोग रात्रि तक अध्ययन कर लेते हैं, कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कभी विवाह पार्टी में जाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर हमको जाना होता है। तो अगर हम चले भी जाते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक दिन अगर नहीं जग पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन उसमें क्या है, हम प्रातः काल ही जागें। और अगर आप 6 बजे से पहले नहीं भी जाग सकते हैं, वैसे तो विद्यार्थी जीवन में मैंने बता दिया कि 4 बजे ही प्रातः कालन चतुर्वादने, 4 बजे ही हमको उठना चाहिए। लेकिन 4 बजे नहीं जगते हैं, 5 बजे जाग जाओ, 5 बजे नहीं जगते हैं, 5:30 पे, 6:30 पर, तो इस प्रकार। और अगर बहुत ज्यादा कई लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो अगर ऐसी समस्या भी है तो वो सूर्य उदय से पहले अर्थात 6:30 पर भी सूर्य हमारा प्रातः काल में, ठीक है ना, तो 6 o'clock या 7 o'clock अगर हमारा क्या होता है, सन निकलता है, सूरज निकलता है, तो सूर्य उदय से पहले जरूर हमें को जाग जाना चाहिए। याद रखिएगा, अगर सूर्य उदय से पहले हम उठ करके अगर उठ ही जाएं, भले अध्ययन ना हो लेकिन उठ जाएं, फिर इसके बाद अपना जो हम डेली अपना कार्य करते हैं, माउथ वॉश करके हम क्या कर सकते हैं, फिर इसका अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत एक आपको बता रहा हूं, ये गुरुकुल पद्धति बता रहा हूं। गुरुकुल में, अच्छा ये गुरुकुल के लोग क्यों संस्कृत का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्यों उनको आती है, इसका कारण यही है। कारण यह है कि वहाँ की दिनचर्या बहुत ही क्या होती है, एकदम सुलझी हुई होती है। उनको प्रातः 4 बजे जागना ही होता है जागरण में, ठीक। फिर इसके बाद उनकी दिनचर्या ऐसी चलती रहती है। और रात्रि काल में भी उनका समय रहता है निश्चित 10 से 10:30 बजे, 10 बादने या 10:30 बादने क्या है, सैया पर पहुंच जाना है, सो ही जाना है। तो इस प्रकार से एक दिनचर्या को हमें क्या करना चाहिए, अपनी रूटीन में लाना चाहिए। और जो डेली हम कार्य करते हैं उसके आधार पर हम इसका अध्ययन भी करेंगे तो बहुत जल्दी से तैयार भी होगा। और आपको एक बात और बता दूंगा कि एक त्राटक आसन होता है, और अगर आपको पढ़ना भी है और आप किसी का कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं सर हमें याद नहीं होता है, और याद नहीं होने का कारण क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारी गुरुकुल पद्धति हमको बताती है कि व्यक्ति की जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो हमारी मति होती है, बुद्धि होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो पहली बात होती है हमारी क्या, कुशाग्र बुद्धि। दूसरी होती है हमारी कौन सी, चर्म बुद्धि, वो मंद बुद्धि। और तीसरी होती है हमारी चर्म बुद्धि। 3 बुद्धियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 बुद्धि ये होती है, सबसे पहले होती है कुशाग्र। कौन सी, कुशाग्र, देखे ना। और कुशाग्र के बाद दूसरी होती है मंद बुद्धि, और तीसरी होती है हमारी चर्म बुद्धि। ये 3 बुद्धि जो हमारी होती है, मति होती है हमारा, जो हमारी याद करने की स्मरण। इसमें छात्र जो कुशाग्र बुद्धि के छात्र होते हैं वो एक बार में इसको क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ाया या किसी के द्वारा उसने अध्ययन भी किया तो एक बार में कैच कर लेना और उसको अच्छे से समझ लेना, एक बार या 2 बार में, ठीक है। तो ऐसे छात्र सब हमारे किस में आते हैं, कुशाग्र बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर मंद बुद्धि क्या होता है, बोले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़िया, 5 बार पढ़ लिया, लेकिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, नित्य प्रतिदिन उसमें हम ट्राई अगेन करते रहे, तो एक ना एक दिन वो हमसे चीज बनने लगती है। तो वो मंद बुद्धि के छात्र हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक। लेकिन अगर बार बार करने पर भी, ट्राई करने पर भी, बार बार हम उसका अध्ययन करते हैं, बार बार हम उसको पढ़ते हैं, बार बार हम आवृत्ति करते हैं, फिर भी हमारा नहीं आता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, चर्म बुद्धि के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति को हम चर्म बुद्धि क्यों कहते हैं, आपने चर्म का मतलब समझा है, लेदर का मतलब चमड़ा, ठीक है ना। तो जो उसमें एक सुई होती है, जो हम उसके द्वारा क्या करते हैं, उसमें एक होल करते हैं, एक छिद्र करते हैं, और चाहे सुई टूट जाएगी,
हमारी, लेकिन चमड़े में क्या है, छिद्र नहीं होगा, होल नहीं होगा। तो वही कारण है कि मंद बुद्धि के छात्र कहते हैं गुरुजी चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे नहीं सीखना, मतलब नहीं सीखना, मुझे करना ही नहीं है। तो आपके जो गुरु हैं, टीचर हैं, जो सर हैं, वो कहते हैं कि चाहे जान चली जाए सर जी आपकी, लेकिन हम सीखने वाले नहीं हैं। ऐसे छात्र किस में आएंगे, चर्म बुद्धि में आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि चर्म बुद्धि में कोई है, अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे छात्रों को पढ़ाता हूं और मैंने देखा भी है। तो हाँ, मंद बुद्धि ये कह सकते हैं। कभी कभी क्या है कि जब हमारी लाइन चेंज होती है, लाइन का मतलब समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 10th तक हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, फिर इसके बाद अचानक से हम कोई सब्जेक्ट दूसरा चुनाव ऐसा कर लेते हैं कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस होने लगती हैं। जैसे संस्कृत के विद्यार्थियों को अगर जैसे मैथ्स दे दी जाए, वायु दे दी जाए, ठीक है ना, या कुछ भी दे दिया जाए, हम ऐसे कहते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए दे, तो थोड़ा सा क्या है, परेशान होगा। लेकिन परेशान होने के साथ ये नहीं है कि उससे बनेगा नहीं। अगर वो बार बार ट्राई करेगा तो मंद बुद्धि के आधार पर वो क्या कर सकता है, उसको बार बार तैयार कर सकता है। तो इसमें तो मेरी समझ से तो उसको परेशानी नहीं है, बार बार प्रयत्न करने से क्या नहीं होता है, ठीक है ना, बार बार पुनः हमें प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा ये रूप जो देख लेते हैं कि जो हमारे ये इकारांत पुल्लिंगवाची रूप हैं, ये कवि के समान हमारे किस किस के चलेंगे, जी देख लीजिए। देखें जरा, इकारांत का मतलब उन्होंने कह दिया है, जितने पुल्लिंगवाची शब्द है हमारे इकारांत पुल्लिंगवाची शब्दों को एक समान चलाने के लिए, देखिए यहां कविना शब्द आया है, तो पहली बात तो हमें मिल गया है कि ये तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है कविना, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे, थोड़ा एक साथ हमारे साथ अध्ययन करेंगे। अगर बार बार आप अध्ययन करेंगे तो आपसे बनेगा भी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप हमारे साथ अध्ययन करें, उच्चारण करें, उच्चारण करने से क्या होता है, हमारी जो गलतियां होती हैं वो हम, कभी ऐसा होता है बोले कि ये हमसे बनता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा भूलता है तो हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर आपसे उच्चारण सही बनता है तो आपको उच्चारण करना ही चाहिए। उच्चारण करेंगे तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। देख लीजिए, थोड़ा इसको अध्ययन करेंगे। कवि ही कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे, कवि ही कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे, कवि ही कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे। इसको उच्चारण करते चलिए, उच्चारण बार बार करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार भी पढ़ा करके निकल सकता हूं, लेकिन 2-3-4 बार आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से। आपको एक बार पहले धीरे से पढ़ना है। कवि ही कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे, हे कवि, ठीक है ना। आप इसका हे का उच्चारण ना भी करें लय युक्त बनाने के लिए, लेकिन आपको पता रहेगा कि अंतिम ये हमारा संबोधन है, ठीक है ना। अब फिर इसको हमें डबल लेना है, दुगुन जिसे बोलते हैं। कवि कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे, कवि कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे। फिर इसको फिर और हमें चौगुन में लेना है। कवि कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे, कवि कविम कविना कवये, कवे कवे कवऊ कवे, ठीक। अगर फिर इसके बाद प्रथमा द्वितीय कवि कवि, तृतीय चतुर्थी पंचमी कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, षष्ठी सप्तमी कव्यो कव्यो, संबोधन है हे कवि। यहां आ गया है, जैसे यहां आ गया हमारा कवया कवि न कवि भी, कविभ्या कविभ्या कविनाम कविसु, हे कवया, इस प्रकार से बनेगा। अब यहां से जैसे अब हरि का ले लें, हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, प्रथमा द्वितीय हरि हरि, तृतीय चतुर्थी पंचमी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, षष्ठी सप्तमी हरियो हरियो, संबोधन है हरि। हरया हरीन हरिभि, हरिभ्या हरिभ्या हरिणाम हरिसु, हे हरया बनेगा। अब रवि लिखा है, रवि ही रविम रविना रवये, रवे रवे रवऊ रवे, प्रथमा द्वितीय रवि रवि, तृतीय चतुर्थी पंचमी रविभ्याम रविभ्याम रविभ्याम, षष्ठी सप्तमी रव्यो रव्यो, संबोधन है रवि। रवया रवीन रविभिः, रविभ्या रविभ्या रविनाम रविसु, हे रवया बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे, लेकिन आप उसका तैयारी करें। आप बार बार जब तैयारी करेंगे तभी बनेगा। तो यहां पर इस श्लोक में कविना माने कवि के द्वारा, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, तो कवि के द्वारा
क्या है? मुक्ति विषये स्वविचाराः प्रस्तुताः। मुक्ति के विषय में, मुक्ति विषयाः, मुक्ति विषये, विषय में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि मुक्ति के विषय में स्वविचारा, हमारे अपने विचारों को क्या किया गया है? दिया, प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में ईसा कुत्रास्ति नामक शीर्षक पाठ से इस श्लोक को लिया गया है और वो ये कह रहे हैं हमारे कविवर कि ईश्वर कुत्रास्ति, ईश्वर कहाँ है, इस प्रकार का इसमें उनके विचार हैं, इसमें प्रस्तुत किए गए हैं कि वास्तविकता में ईश्वर कहाँ है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक ईसा कुत्रास्ति शीर्षक पाठ से उद्धृत है। क्या है? उद्धृत है। इसमें कवि ने विश्वास व्यक्त किया है, विश्वास, अपना विश्वास व्यक्त किया है कि ईश्वर सदैव हमारे समीप ही रहता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हम सबके साथ हमेशा विद्यमान रहता है। लोग मोक्ष की बात करते हैं, परंतु मोक्ष को किसने देखा है? लोग कहते हैं कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये बताएं कि मोक्ष को देखा किसने है? कविवर ने इस श्लोक में हमें यही संकेत किया है कि जाने कि वास्तविकता में मोक्ष क्या है और मोक्ष किसने देखा है। इसीलिए इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने अंदर के ईश्वर को पहचाने कि उसके अंदर ईश्वर विद्यमान है। चलिए आगे देखेंगे। प्रसंग के बाद शब्दार्थ को देखेंगे। किसको? शब्दार्थ को। शब्दार्थ देखें, पहला दिया हुआ है मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष। मुक्ति का मतलब मोक्ष। और आपने भी देखा होगा जो लिखा रहता है मुक्ति धाम, लिखा रहता है ना। जब कोई व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, दिवंगत हो जाता है, तो अंतिम गति के लिए उसे ले जाया जाता है कहां? शमशान। शमशान को ही क्या कहते हैं? मुक्ति धाम कहते हैं कि शमशान में जाने के बाद लकड़ियों आदि से उसका दहन कर देने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार कर देने के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन वास्तविकता में इस यहां पर कभी हमको समझाना चाहते हैं मोक्ष किसी ने नहीं देखा, मुक्ति क्या है ये कोई नहीं जानता। केवल शरीर नष्ट होता है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हम अपने ईश्वर को पहचान लेते हैं और ईश्वर का ईश्वर से ही मेल कर लेते हैं हम अपना, तब समझ लेना कि मुक्ति हो जाती है। दृश्य, दृश्य का मतलब देखी गई। सलीलम, सलीलम का मतलब होता है लीला पूर्वक, लीला के साथ। सृजति माने निर्माण करता है, सृजति का मतलब निर्माण करता है। अस्मद्धिताभिलाषी, हमारा हित चाहने वाला। अस्मद्धिताभिलाषी का मतलब हमारा हित चाहने वाला। सविधे, समीप में। सविधे का मतलब समीप में। मिशन, मिशन का मतलब देखता हुआ, मिशन का मतलब देखता हुआ। अब यहां देखें, इसके बाद शब्दार्थ के बाद व्याख्या रहेगी हमारी। देखें मुक्ति, मुक्ति का मतलब मोक्षा, मुक्ति का मतलब मोक्षा। क्वा माने कुत्र, क्वा का मतलब कुत्र, कहां है? न निश्चयेन शः, निश्चय से, निश्चय से मोक्ष कहां है ये कोई जानता है क्या? निश्चयेन तृतीया लगी हुई। मुक्ति दृश्या मोक्षम किम केनचित अवलोकिता, मोक्ष को केनचित माने किसी ने, अवलोकिता माने देखा है। ईशः ईश्वर, ईश्वर। सलीलम लीलया सह क्रीडया सार्धम, लीला के साथ क्या है? क्रीड़ा करता है, खेलता है, लीला पूर्वक हमारे साथ क्या है? वो जो क्रीड़ा कर रहा है, सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। यहाँ लीलया में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? लीला के रूप रमा के समान चलाओ। रमा रमाम रमया रमायै, रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम। बनेगा क्या? बनेगा रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम बनेगा। तो यहां क्या बना है? लीला लीलाम लीलया लीलायै, लीलया लीलया तृतीय विभक्ति। क्रीडया, क्रीडया में भी तृतीय विभक्ति लगी है। और जब तृतीय विभक्ति लगी है तो किसके कारण लगी है? सह के साथ। और सह साकम समम सार्धम तृतीया, सह साकम समम सार्धम, अगर ये चार शब्द हैं, इन शब्दों के साथ में तृतीय विभक्ति ही लगती है, याद रखना। ठीक है ना? भुवम, भुवम का मतलब लोकम, पृथ्वी, लोक। आगे देखें,
सृजति माने निर्माति, सृजति का मतलब निर्माति। अस्मत् हिताभिलाषी, अस्मत् हिताभिलाषी, अस्माकम अस्माकम हिताकांक्षी, अस्माकम हिताकांक्षी या अस्माकम हितस्य अभिलाषी, ठीक है ना। हमारे हित की और आकांक्षी माने इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कौन है? ईश्वर हमारे साथ सदैव रहता है। सदा सर्वदा अस्माकम समीपे सन्निधे, लिखा हुआ है ना। सदा माने सदा सर्वदा, सदा सर्वदा वह हमेशा हमारे साथ सन्निधि माने रहता है और समीप में। मिशन माने पश्यन, मिशन मतलब पश्यन तिष्ठति, पास में ही बैठा रहता है। ठीक, ये हमारी व्याख्या थी, जरा देखें। व्याख्या के बाद भावार्थ क्या रहेगा? भावार्थ रहेगा। भावार्थ को जरा देखेंगे। भावार्थ क्या कह रहा है हिंदी में? मुक्ति, निश्चय से वह मुक्ति मोक्ष, निश्चय से वह मुक्ति मोक्ष कहाँ देखी गई है? कहाँ देखी गई है? किसी ने देखा है, अर्थात उसे किसने देखा है? अर्थात उसे किसने देखा है? अर्थात किसी ने भी नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा संसार में, मोक्ष को किसी ने नहीं देखा। ईश्वर लीला के साथ, ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है। ईश्वर लीला के साथ, अर्थात जो उसका कर्म है वो एक प्रकार से ये हमारी क्या है? एक रामलीला मंचन है, जो कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया, कोई बीमार है, ये सब क्या है? एक नाटक की तरह पृथ्वी का सृजन करता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण बस करता है। हमारा हित, लिखें, हमारा हित चाहने वाला, हमारा हित चाहने वाला वह ईश्वर हमारा हित देखता हुआ सदैव हमारे पास ही रहता है। और हमारा हित चाहने वाला, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हमारा ईश्वर हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह चौथे श्लोक में यह बताया गया है कि ईश्वर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। कभी ये मत सोचे व्यक्ति कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। उसी का ये हम क्या है? हम सब एक कठपुतली की भांति कि क्या कर रहे हैं? केवल मंचन कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि ये करते चलो, हम करते चल रहे हैं। बस हम सब निमित्त हैं। केवल हम एक हाथ का क्या है? एक जैसे वो होती ना, एक जब एक अंधा व्यक्ति होता है, एक लकड़ी के सहारे से चलता है, तो वो जहां उस लकड़ी को ले जाता है, उस लकड़ी के साथ में वो भी चलता है। तो हम केवल क्या है? मार्गदर्शक हैं। कोई हमें मार्ग प्रदर्शित करा रहा है, तो हम केवल उस पर चल रहे हैं। ठीक है, अनुगमन कर रहे हैं। मुक्ति में देखें, मुच धातु और एक तिन प्रत्यय से यहां मुक्ति बन जाएगा। जरा देख लें, मुच धातु है जिससे मोक्ष बनता है। मुच धातु और प्रत्यय कौन सा रहेगा? एक तिन प्रत्यय। एक तिन प्रत्यय रहेगा। आपको प्रत्यय एक तिन में याद रखने ना कि का क्या मतलब? लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से का की ईत संज्ञा और ना की ईत संज्ञा होगी हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से ना की ईत संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी ईत संज्ञा होती है उनका सबका लोप कौन सा सूत्र करता है? तस्य लोपा। तस्य लोपा आकर के उन सबका क्या कर देता है? लोप कर देता है। तो यहां पर जब का और ना चला जाएगा तो हमारे पास ई और ती बचेगा, तो मतलब छोटी ती हमारी बच जाएगी। तो हमने ये देखिए मुच को लिख दिया है ऐसे, और ती हमारा शेष बच गया है। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहां पर चा लिखा हुआ है। अब चा के बाद हमें यहां लगाना है कौन सा? व्यंजन संधि लगा लेंगे तो परिवर्तन रूप होगा चोहकू। ठीक है, चा वर्ग के स्थान पर क्या कर देना है? का वर्ग कर देना है। तो यहाँ मुच लिखा है तो चा के स्थान पर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, तो मुक हो जाएगा और ती हो जाएगा। बस इतना याद रख लेना और हमारा रूप बन जाएगा। आधा का है तो मुक्ति ऐसे लिखा जाएगा। मुक्ति हो गया, विसर्ग लगा दोगे तो मुक्ति ही बन जाएगा। क्या दिक्कत है? बहुत सरल है, मुक्ति बन गया। अब आगे देखे, आगे दिया हुआ है दृश्य। क्या लिखा हुआ है? दृश्य। अब देखे, दृश्य में क्यप प्रत्यय लगा हुआ है, दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है और क्यप प्रत्यय लगा हुआ है। क्यप,
क्यप प्रत्यय में याद रखिएगा या शेष रहता है ककार की संज्ञा और पकार की। का की संज्ञा लसक्व तद्धिति, जो अभी हमने सूत्र बताया लसक्व तद्धिति से लकार शकार वकार तद्धित आदियों की क्या होती है इत संज्ञा। और जितने भी हमारे अंतिम वर्ण होते हैं इनकी सबकी इत संज्ञा हलंत्यम करता है। तो यहां भी इसकी इत संज्ञा कौन करेगा, हलंत्यम सूत्र के माध्यम से ही इसकी इत संज्ञा होगी। और जब इन दोनों की इत संज्ञा हो जाएगी तो तत्स लोप सूत्र आकर के इनका क्या कर देगा, लोप कर देगा और हमारा केवल या शेष रहेगा। क्या रहेगा, या शेष रहेगा। तो यहां पर हम करेंगे या। ये बन गया है दृश्य। अब ये दृश्य बन गया है तब हम इसको जोड़ देंगे और जब हम इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य से क्या कर देंगे, मिला देंगे तो ये दृश्य बन गया। अब इसमें क्या है, हम दृश्य बन गए दृश्य, दृश्या और दृश्यम, इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा दृश्यम। तो हमें कौन सा बनाना है, दृश्य। तो स्त्रीवाची हमारा किसने देखा, दृश्य। ठीक, तो समझ में आ गया, ये हमारा दृश्य बन गया, दृश्य दृश्य दृश्यम। ठीक, तो अब आगे चलेंगे हम मिशन। मिशन को देखेंगे, मिस धातु रहेगी और सत्री प्रत्यय रहेगा। कौन सा प्रत्यय रहेगा, सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में भी हमें याद रखना है कि शेष हमारा क्या बचता है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना कि प्रत्यय का हमें शेष सो याद कर लेना है। शेष तो याद करना ही है, मगर आपको प्रत्यय जरा कठिन, बहुत सारे लोगों को कठिन लगते हैं, ये हम देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है कि प्रत्यय का शेष जरूर याद कर लेना है। जैसे इसमें सत्री प्रत्यय लिखा हुआ है तो किस प्रत्यय में क्या शेष रहता है वो जरूर देखना। इसमें भी देखिए सकार की और रिकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप और अत शेष हो जाएगा। क्या बचेगा, अत शेष हो जाएगा, मिस अत, इतना हो गया। अब सत्री प्रत्यय में जो शेष बचता है अत, अत को हो जाता है अन। क्या हो जाता है, अत को अन हो जाता है। और जब अत को अन हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बनाने में आपको समस्या जाएगी, कोई दिक्कत जाएगी क्या। वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो, आ इधर आकर के इसको पूरा कर देगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा क्या, मिशन बन गया, मिशन ये बन गया। देख लीजिए आप, यहां देखें मिशन बन गया ना। अब देखेंगे सलीलम, सलीलम। शालीलम में बताने की जरूरत है क्या, सहसाकम समम सार्धम, अभी बताया ना जस्ट इसके पहले, ठीक है। तो देखें जरा, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, याद रखिएगा, सह साकम समम सार्धम तृतीया। इसमें सह के योग में इन सब का मतलब क्या होता है, साथ ही होता है। क्या होता है, साथ। और साथ के अर्थ में यहां पर भी सा लगा हुआ है, उपसर्ग सा लगा हुआ है। सा का मतलब साथ होता है। क्या होता है, साथ। कभी देखा है आपने, लिखा होता है सा परिवार, सा परिवार, ऐसा लिखा रहता है ना, सा परिवार। सा परिवार मतलब परिवार के साथ, तो सह परिवार। तो इसमें भी सा लगा हुआ है हमारा, सह लीलिया। तो इनके योग में हमेशा क्या होता है, परिवारेण सह, परिवार के साथ। तो सा के योग में तृतीय विभक्ति लगानी ही पड़ती है। और जैसे इसमें तृतीय है, लीला के रूप चलेंगे कैसे, लीला के रूप, रमा रमाम रम्या रमायै, रमाया रमाया रमायाम हे रमे, सीता सीताम सीतया सीतायै, सीताया सीताया सीतायाम हे सीते, पुष्पा पुष्पाम पुष्पया पुष्पायै, पुष्पाया पुष्पाया पुष्पायाम हे पुष्पे, सीमा सीमाम सीमया सीमायै, सीमाया सीमाया सीमायाम हे सीमे। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वैसे ही चलेगा हमारा किसका, लीला का, लीला लीलाम लीलया लीलायै,
लीलाया लीलाया लीलायाम, हे लीले। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर तृतीया विभक्ति में लीला लीलाम लीलया, रमा रमाम रमया, राधा राधाम राधया, सीता सीताम सीतया। आ रहा है ना, सब में लास्ट में या आ रहा है, तो यहां तृतीया विभक्ति लगी हुई है, लीलया सहितम। बाद में इसमें क्या कर दिया जाता है, अगर सहितम शब्द जोड़ दिया जाता है और उपसर्ग अगर पहले पद में हो तो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो इसके साथ भी सलीलम में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव। और अव्ययी भाव समास का याद रख लेना कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। इतना याद रखना कि ये इसका सूत्र है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। एक बहुत बड़ा सूत्र भी है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभाव, संप्रति असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा अनु पूर्व पद सादिश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला भाग होगा तो वो भी आपको देखना है। ठीक है ना? व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद ये हो गया है, देखिए हमारा कुछ नहीं। अब अगला भाग लेकर के हम आपके लिए बहुत जल्दी से उपस्थित होंगे। छोटा छोटा वीडियो आपके लिए इसलिए रखा जा रहा है कि मेरे प्यारे भाइयों, आपको समस्या नहीं जानी चाहिए। हमें समस्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबा, कई लोगों ने ये बताया है, कमेंट में मिला है कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और बहुत लंबा वीडियो फिर देखने का मन नहीं करता है। इसीलिए छोटा वीडियो जरा रहेगा तो उसको देखने का मन करता है कि आध घंटे 40 मिनट का वीडियो है, चलो बैठ करके देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी हमारे पास शिकायत थी, इसलिए छोटा वीडियो हमने करके अब आपको दिया है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि देखता तो रहता हूं मैं सारी चीज़ें कि कौन इसको पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो सारी चीज़ें ये आप पर भी डिपेंड करती हैं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो याद रखिएगा कि आप बस चिंता नहीं करना है, आपको कोई भी नो टेंशन, कोई भी आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आपकी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, आप कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बिहार बोर्ड, आप चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे कहीं से भी आप संबंधित हो, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए हर प्रकार से हम लोग तैयार हैं। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा 100% योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा आप लोगों के लिए यहाँ दी जाती है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है हाई क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन लिखने मात्र से नहीं, आपको दी भी जाती है। एक से एक आपको योग्य शिक्षक, एक टैलेंटेड शिक्षक आपके लिए टीचर्स आते हैं और वो आपको पढ़ाते हैं। बहुत सारा संग्रह करके आपको दिया जाता है। बहुत सारी परेशानियां इस बुक से आपको एक साथ कंटेंट करके आपको पूरा दिया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है और वो आपके लिए पूरी टीम के साथ यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि मेहनत इसमें बहुत है, फिर भी और उसके साथ आपसे कोई पे नहीं करवाया जाता है। ठीक है ना? आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा। तो आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया आप लिंक पर जाएंगे, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से जाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आप कहीं पर भी जाएं तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स आपको मिलेगा। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से हमारे यहाँ पर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग जिसको भी नोट्स की आवश्यकता हो तो वो संपर्क भी कर सकता है। और तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और मैंने बता दिया है, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़े। संस्कृत आपके जद्दोजहद में रग रग में बस जाए, बस यही हमारा प्रयास रहेगा आपके साथ। धन्यवाद।